बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदाब नाजरीन। फिल्मी अदाकार और सियासतदान शत्रुघ्न सिन्हा 6 अप्रैल से नवरात्रि के मौके पर कांग्रेस में शामिल होंगे और इसके लिए मुहिम चलाएंगे। शत्रुघ्न सिन्हा, जिन्हें बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, 28 मार्च को राहुल गांधी से बंद कमरे में मुलाकात की। बाद में अखबारी नुमाइंदों से बात करते हुए इन्होंने कहा कि वो राहुल गांधी की कद्र करते हैं क्योंकि वो बड़ा बोल नहीं बोलते। इन्होंने बीजेपी के खिलाफ भी कभी कोई बात नहीं कही। उन कायदीन के खिलाफ आवाज़ उठाई जो पार्टी के नाम पर इख्तिदार में आते हैं और अपने आप को पार्टी से बड़ा साबित करने की कोशिश करते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा को पटना साहिब से, जो उनका पार्लिमानी हल्का है, कांग्रेस टिकट दे सकती है। ताहम इसके लिए कांग्रेस चाहती है कि आरजेडी और आरएलडी से पटना साहिब की सीट से मुताल्लिक बातचीत की जाए। कांग्रेस के बाद सीनियर कायदीन नशिस्तों की तकसीम पर मुत्तफिक नहीं है। दूसरी तरफ कीर्ति आज़ाद को, जिन्हें दरभंगा से कांग्रेस ने टिकट दिया है, इम्कान है कि दूसरे हलके से मैदान में उतारा जाएगा। हमेशा की तरह इस मरतबा भी कई फिल्मी अदाकार या तो अपनी पार्टी वफादारियां बदल रहे हैं या वो फिल्मी करियर से सियासी करियर तब्दील कर रहे हैं। जैसे शत्रुघ्न सिन्हा ने बीजेपी से कांग्रेस में शुमूलियत इख्तियार की, जयप्रदा एसपी से बीजेपी में शुमूलियत इख्तियार की, उर्मिला मातोंडकर कांग्रेस में शामिल हुई। हेमा मालिनी ने बीजेपी से वफादारी को बरकरार रखा। कीर्ति आज़ाद, जो कांग्रेस के साबिक कायद भगवत झा आज़ाद के बेटे हैं, बीजेपी में शामिल हुए, मगर अब इन्होंने पार्टी पॉलिसियों से इख्तलाफ करते हुए कांग्रेस का दामन थाम लिया। हाल ही में सपना चौधरी ने कांग्रेस में शामिल होने का ऐलान किया था, मगर चंद घंटों में वो अपने बयान से मुनहरिफ हो गई और इन्होंने न सिर्फ इसकी तरदीद की बल्कि दिल्ली बीजेपी के सदर मनोज तिवारी से भी मुलाकात की। शाहरुख खान ने ममता बनर्जी से मुलाकात की, जो अगरचे के आईपीएल के मौके पर एक रस्मी मुलाकात है, मगर इसकी बहुत सारे मायने लिए जा सकते हैं। सियासत और फिल्म का हमेशा से एक दूसरे के साथ रहा है। बाज़ मशहूर अदाकारों को इनकी खिदमत के एतराफ़ में राज्यसभा मेंबर नामजद किया गया, जैसे नरगिस, दिलीप कुमार। सुनील दत्त बाकायदा मुकाबला करके कांग्रेस के लिए इलेक्शन जीतते रहे। इनके बाद इनकी बेटी प्रिया दत्त ने अपने वालिद की नशिस्त पर कामयाबी हासिल की। गोविंदा भी 2 मरतबा MP के लिए मुंतखब हुए। अमिताभ बच्चन ने इलाहाबाद से 7 मरतबा मुसलसल जीतने वाले HN बहुगुणा को 2 लाख से ज़ायद वोटों से हराया था। राजेश खन्ना भी इलेक्शन में कामयाब रहे। हिंदी फिल्मों से ज़्यादा जुनूबी हिंद की तेलुगु, तमिल और मलयालम फिल्मों के अदाकार सियासत में बहुत ज़्यादा कामयाब रहे, चाहे वो MG रामचंद्रन हो, जयललिता, करुणानिधि या NTR। चिरंजीवी और अब इनके भाई पवन कल्याण भी सियासत में किस्मत आजमाई कर रहे हैं। MG रामचंद्रन, जयललिता, करुणानिधि और NTR अपनी अपनी मुताल्लिक़ा रियासतों के चीफ मिनिस्टर भी रहे। जहां तक शत्रुघ्न सिन्हा का ताल्लुक है, ये बिहार से ताल्लुक रखने वाले शत्रुघ्न सिन्हा ने विलन की हैसियत से अपने करियर का आगाज़ किया। फिल्म खिलौना में वो बिहारी बाबू के रोल में बहुत मशहूर हुए। फिल्म प्रेम पुजारी में, जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के कशीदा हालात पर बनाई गई थी, शत्रुघ्न सिन्हा ने पाकिस्तान के सफाक फौजी ओहदेदार का रोल अदा किया था। वह अपने गरजदार आवाज़ और डायलॉग बोलने के मुनफरिद अंदाज की वजह से आवाम में चहीते बने। बाद में वो हीरो के तौर पर फिल्मों में आने लगे और कामयाब रहे। इन्होंने धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना जैसे सुपरस्टार्स के साथ भी काम किया। इनकी बेटी सोनाक्षी सिन्हा भी एक कामयाब अदाकारा है। शत्रुघ्न सिन्हा, जो शॉटगन के नाम से ज़्यादा मशहूर है, थिएटर की दुनिया में भी बहुत मशहूर है। कांग्रेस में इनकी शमूलियत से कांग्रेस के हौसले बुलंद हुए हैं। ये और बात है कि आपस की रशाकशी और साजिशें कांग्रेस को नुकसान पहुँचाती रहीं। ये थी आज की अहम खबर पर नज़र। देखते रहिए गवाह।